अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें टीएमसी का बागी गुट ममता बनर्जी को मार्गदर्शक वाला ऑफर दे रहा है। कल ही ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी के बागियों ने ममता बनर्जी को मार्गदर्शक बनने का ऑफर दिया था। बागी लगातार ये कह रहे हैं कि दीदी चाहें तो मार्गदर्शक बन जाएं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि बागी ममता बनर्जी को मार्गदर्शक तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके फैसलों को मानना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी मंच की शोभा बढ़ाएं, ना कि फैसले लें। हालांकि आज ममता बनर्जी ने बागियों पर काउंटर अटैक किया है और पार्टी पर अपना कब्जा मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। कल टीएमसी के बागी गुट ने एक बैठक की थी। बैठक में ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। आज ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों के साथ टीएमसी की बैठक की, जिसमें ममता बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया और अभिषेक बनर्जी को महासचिव। इतना ही नहीं, कल बागी गुट की बैठक में अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना गया था और फिरहाद हकीम समेत 4 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया था। आज ममता बनर्जी गुट ने डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को संयुक्त राष्ट्रीय सचिव बनाया है, जबकि फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास और 6 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। यानी टीएमसी के दोनों गुटों ने खुद को असली टीएमसी साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है। कल टीएमसी के बागी गुट ने एक 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन किया था और दावा किया था कि पार्टी संविधान के मुताबिक हर 3 वर्ष में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन जरूरी है और आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनाई गई थी। इसलिए बैठक बुलाई गई और नया अध्यक्ष चुना गया। जबकि टीएमसी के ममता बनर्जी गुट का कहना है कि वो पहले ही 24 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्य समिति बना चुका था। जब बागी गुट अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति के गठन की तैयारी कर रहा था, उससे पहले ममता बनर्जी को टीएमसी का अध्यक्ष चुन लिया गया था और शनिवार को चुनाव आयोग को सूची दे दी गई थी। इन 2 घटनाओं के बाद अब टीएमसी विधायक कुणाल घोष का कहना है कि जिस ऋतुव्रत बनर्जी को पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है, वो विशेष अधिवेशन कैसे बुला सकता है। टीएमसी के ममता गुट का कहना है कि टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी है, बाकी सब तमाशा है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। देखिए, हम लोग ही तो तृणमूल कांग्रेस है, तो सिंबल हमारा ही है और कोई दिक्कत है इसको लेकर तो इलेक्शन कमीशन है, तैयार करेगा। ये मजाक है, ये एक सर्कस है। ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, तभी उनको हटा देगा कौन? बोलते ऋतुव्रत बनर्जी जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य। ये इलीगल है, उनका कोई अथॉरिटी या राइट नहीं है। हम लोग ये समझते हैं तृणमूल कांग्रेस मीन्स ममता बनर्जी और ममता बनर्जी मीन्स तृणमूल कांग्रेस। अभी एक कॉन्स्पिरेसी में आकर कुछ लोग बेईमानी कर रहा है, सरासर बेईमानी कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं दीदी के हाथ से पार्टी लूंगा, सिंबल ले लूंगा। ये तो अपनी माताजी के पीठ पर छुरी मारने का कल्चर है। क्या बोलार बोले दीजिए, जाके नहीं कोनो आलोचना ही हुई। सबका राय लेके अरूप जी को वो चेयरमैन बनाया गया है, तो सबका सहमत से बना गया। ममता बनर्जी, दीदी ममता बनर्जी हम लोगों का गाइडर बनकर रहे, गाइड करे, हम लोग चलेंगे। आज जो है वो बुरी तरह से इनकी ज़मीन जो है वो खिसकती जा रही है, लेकिन कहेंगे जी हमारे लोग हैं ये बिकाऊ हैं। अब जब आप अपने लोगों को बिकाऊ कहोगे तो वो कैसे टिकाऊ रहेंगे? तो इसलिए पहले आत्मचिंतन करो कि आपका घर क्यों खाली होता जा रहा है, शून्य बटे सन्नाटा क्यों आपकी तरफ होता जा रहा है, क्यों आपकी जो है वो राजनीतिक खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल को होता जा रहा है। ठीक है ना, चार्टर्ड अभिषेक के लिए कोनो कथा है। थैंक यू। अभी भी ड्रामा चल रहा है। टीएमसी ड्रामा पार्टी है, हम बोलते थे सर्कस पार्टी है। वही देखिए ना, हमारा महान उपदेष्टा जिसने बनाया, ममता बनर्जी बोली थी मुझे बनाओ, क्यों बनाया भाई? फिर हटाया क्यों है? ये सब ड्रामा टीएमसी में जमता है, इसलिए। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक पार्टी, 2 अध्यक्ष, 2 संगठन। अब किस संगठन और अध्यक्ष को वैध माना जाए? क्या ममता बनर्जी से टीएमसी को छीन लिया जाएगा? क्या बागी गुट टीएमसी पर कब्जा कर लेगा? फिलहाल जो स्थिति है उसमें यह विवाद चुनाव आयोग और अदालत तक पहुंचना तय है। ममता बनर्जी की पार्टी पर फैसला अब चुनाव आयोग और कोर्ट को करना है, लेकिन पहले 2 ऐसे राजनीतिक मामले हुए हैं जिसमें बागी गुट ने पार्टी छीन ली है।
पहला बड़ा मामला शिवसेना का है, जिसे बनाया तो बाला साहेब ठाकरे ने था, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे ने पार्टी उनके बेटे उद्धव ठाकरे से छीन ली। इसी तरह 2025 में शरद पवार की बनाई पार्टी एनसीपी को उनके भतीजे अजीत पवार ने उनसे छीन लिया। और अब ममता बनर्जी की पार्टी पर बागी गुट की नजर है। ऋतुव्रत की अगुवाई में विधायक और पार्षद अलग गुट बना चुके हैं, अपनी पसंद का अध्यक्ष भी चुन चुके हैं। टीएमसी पर कब्जे का पैसे वाला कनेक्शन भी है। फिलहाल टीएमसी के 440 करोड़ रुपए बैंक में सीज हैं। सूत्रों का दावा है कि पार्टी के पास 9000 करोड़ रुपए तक का फंड और संपत्ति हो सकती है। पैसे का मामला तब बिगड़ा जब बगावत हुई। ऋतुव्रत बैनर्जी के साथ टीएमसी के कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने भी बगावत कर दी। इस बीच 5 जून को ममता बनर्जी ने टीएमसी की एक बैठक बुलाई, जिसमें शुभाशीष चक्रवर्ती को नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके कुछ ही दिन बाद बागी कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने एचडीएफसी बैंक को चिट्ठी लिखी और टीएमसी के 440 करोड़ रुपए निकालने पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक असली कोषाध्यक्ष का फैसला नहीं होता, फंड नहीं निकाला जाए, जिसके बाद बैंक ने फंड रिलीज करने पर रोक लगा दी। इसके बाद जयनगर से विधायक विश्वनाथ दास के नेतृत्व में 10 बागी विधायकों ने विधाननगर साइबर थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर और फंड के स्रोतों की जांच की मांग की। शिकायत में यह भी कहा गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करने और स्रोत छिपाने की कोशिश हो सकती है। पुलिस में शिकायत के बाद पुलिस ने भी अब जांच शुरू कर दी है। अब चूंकि पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है, ऐसे में असली टीएमसी का फैसला होने के बाद ही फंड का फैसला हो पाएगा और पता चलेगा कि ये फंड किस गुट को दिया जाएगा। यानी नाम और निशान के साथ टीएमसी में बगावत का फंड वाला कनेक्शन भी है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है और ये केंद्र सरकार का विषय नहीं है, ये विषय है इलेक्शन कमीशन का। ये मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ये बाद में इलेक्शन कमीशन और उसके बाद कोर्ट तक जाएगा। कोर्ट विल डिसाइड। मुझे लग रहा है ऐसे होने वाला है, बाकी तो समय बताएगा। क्वेश्चन है कि ये अकाउंट अगर बुरा है, ये अकाउंट से इलेक्शन के पहले 1.5-2 महीना पहले वो रीतो और जो लोग कॉम्प्लेन किए हुए हैं, तो उसका अकाउंट में इस अकाउंट से रुपया इलेक्शन पर्पस के लिए ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर ये अकाउंट का रुपया ठीक नहीं था, तो वो लोग अपना इलेक्शन के पर्पस में उस अकाउंट से फिनांस लिया क्यों?